हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बोर्ड, जहां हम फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है, ये इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम 11th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट आज देखने वाले हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं, किस तरीके से डिफाइन की जाती है और यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो करा था पार्ट 2 के एंड में, वो बेसिकली हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स था। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में हमने कुछ चर्चा की थी कि नंबर को राउंड ऑफ किस तरीके से करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस तरीके से बताया जाएगा, और उसमें ये n जो नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं और इस नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो देखिए, अब आगे डिस्कशन करते हैं, जिसके अंदर हम इसको आगे अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हर जगह डायमेंशन निकालने का तरीका सेम होता है, और डायमेंशन अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको बार बार उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट से ही डायमेंशन निकलेगी, तो आप लोगों को यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट्स निकालते किस तरीके से हैं वो पता होना चाहिए। इनके जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनका डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, ये पार्ट 1 में करवाया है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर इस चीज़ को डाल दूंगा। तो देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट की 7 यूनिट क्या हैं और डायमेंशन फॉर पार्ट या डायमेंशन फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चर्चा आज करेंगे। तो देखिए, dimension of physical quantity. The dimension of a physical quantity is defined as the power to which the fundamental units are raised to express the given physical quantity. तो देखिए, डायमेंशन बेसिकली क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, एनी फिजिकल क्वांटिटी राइट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जो हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज के या फंडामेंटल यूनिट्स के जो डायमेंशन फॉर्मूला है, उनके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी ए सपोज कर ली हमने, फंडामेंटल जो होते हैं वो होता है एम, एल, टी, केल्विन, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उन दो का इतना यूज नहीं होता है। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो बेसिकली मोल है, और कैंडेला के लिए हम सीडी लिखते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल, टी, इन सब की किसी भी पावर के फॉर्म में डिफाइन करना। जैसे देखिए, एम की पावर 1 है इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एल की पावर 2 है इस ए फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो डायमेंशन हमें यही बताती है, ये रिलेशन है किस किस के बीच में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में और उस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो देखिए, ये हमारी नॉर्मल बात हो गई डायमेंशन की। अब डायमेंशन के आगे डायमेंशन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या है? द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट is termed as dimension formula of a given physical quantity। तो देखिए, बेसिकली कोई भी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट वो काय से मिलके बनी होगी? फंडामेंटल यूनिट से, फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनी होगी। अब जो फंडामेंटल यूनिट है, इसके अंदर एम होगा, एल होगा, टी होगा। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एम एल टी की पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिएगा आप, हर एक यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला होगा और हर एक यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होगा, जो हमें उसका फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन बताता है। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे
निकालते कैसे हैं वो भी डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। तो हमने देखिए डायमेंशन फार्मूला की चर्चा कर ली है कि डायमेंशन फार्मूला हमारा जो है फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने का काम करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ रिलेशन बताता है। देखिए अब कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखना, आपको जिसका भी डायमेंशन फार्मूला निकालना हो या यूनिट्स निकालना हो, डायमेंशन फार्मूला निकालना हो या यूनिट्स निकालना हो, आपको मस्ट नीड होगी उसके फार्मूला की या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन की नीड होगी। अगर हम फार्मूला और डेफिनेशन पता है तो हम यूनिट और यूनिट से डायमेंशन फार्मूला बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल बाय एग्जांपल देखते जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उन्हें दोबारा से लिख देता हूँ। तो देखिए जो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं फंडामेंटल वाली, जिसमें हमें ज़्यादातर जो यूज़ होंगी वो लिखेंगे। मास, मास की यूनिट किलोग्राम और डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है एम। इसी तरीके से सेकंड वन जो हमारी है लेंथ, लेंथ का जो डायमेंशन है वो होता है एल और जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, मीटर लिख देंगे। थर्ड होगा टाइम, टाइम बेसिकली सेकंड और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। इसी तरीके से फोर्थ वन इज एम्पियर और वी कैन से करंट। तो फोर्थ वन इज करंट रिप्रेजेंटेड बाय एम्पियर और डायमेंशन फॉर्मूला इज ए। तो ये यूनिट हो गई, ये डायमेंशन। और फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। देखिए हमें ये ज़्यादा यूज़ होंगी इसलिए हम इन चारों का ही यूज़ करेंगे। तो टेम्परेचर को हम लिखते हैं केल्विन और जो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल के। देखिए ये नॉर्मल इसकी बात हो गई। अब आगे की अगर हम बात करें तो किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें फंडामेंटल के साथ रिलेशन लिखना है या डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो हम उसके फार्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हमें स्पीड, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट बताना है या डायमेंशन फार्मूला बताना है तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस और अपॉन टाइम। तो यही इसकी डेफिनेशन है। डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो ऊपर आएगा मीटर और टाइम नीचे आएगा सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड और इसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस वेक्टर और स्केलर का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। पर स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और जो मीटर है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकेंड है उसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला में लेंथ एल से, मीटर को एल से और देखिए टाइम सेकेंड टी से रिप्रेजेंट करा है, तो एल बाय टी। अब देखिए इसको हमें एम एल टी के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एम तो है नहीं तो एम की जगह लगा देंगे एम की पावर 0। एल है, एल की पावर 1। टी देखिए अपोन में है, अपोन से मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर हो जाएगी -1। तो m0 l1 t -1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। जैसे हमने पहले फोर्स पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब मास की यूनिट किलोग्राम, तो हमने यहाँ किलोग्राम लिख दिया। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ में यूनिट रखते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड और देखिए अपॉन में भी टाइम है तो यहाँ पर एक और सेकेंड आ जाएगा। तो यूनिट बन गई किलोग्राम, देन मीटर, देन सेकेंड स्क्वायर। नाउ पुट द डायमेंशन फॉर्मूला। किलोग्राम के लिए m हो जाएगा 1 हो गई पावर, मीटर एक बार है तो l 1 हो गई पावर। देखिए सेकेंड अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो माइनस का तो पावर हो जाएगी -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स विल बी mlt -2। तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट निकालना हो या डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो
तो आपको क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बना लीजिए या डेफिनेशन याद होना चाहिए, तो आप यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन कुछ और के भी ट्राई करते हैं। तो देखिए आगे अपन और कुछ भी ट्राई करते हैं, जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली और फोर्स की बात कर ली। एक आता है मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है उसको हम P लिखते हैं, उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। यही हमने पढ़ा है मोमेंटम कि मास इनटू वेलोसिटी या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय P। देखिए अब यूनिट बनाते हैं पहले। यूनिट अगर हम बनाएं तो देखिए मास, मास का होगा किलोग्राम यूनिट। वेलोसिटी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा यूनिट बन गया। इसी तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला, किलोग्राम की जगह आप कैपिटल एम, 1 पावर है तो 1, स्मॉल एम मतलब मीटर, तो मीटर से एल पावर 1 अपॉन में सेकेंड तो टी माइनस 1। दिस विल बी द यूनिट एंड दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। फोर्स का निकाल लिया, मोमेंटम का निकाल लिया। देखिए हम इस तरीके से एरिया का भी निकाल सकते हैं। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लिखते हैं जैसे लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं। नया विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। अब देखिए लेंथ जो है वो हम मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, तो यूनिट बनी मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन फॉर्मूला जो बना वो बनेगा हमारा एल स्क्वायर। बाकी एम भी जीरो रहेगा और टी भी जीरो रहेगा। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम का निकालना हो तो वॉल्यूम का क्या होता है, जैसे क्यूब बना दिया एक, उस क्यूब का कुछ वॉल्यूम होगा। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, वो हम लिख सकते हैं ए का क्यूब। ये इसकी साइड है, साइड को मीटर में नापते हैं तो मीटर क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगा वो हमारा मीटर से आएगा एल, क्यूब लगा है तो 3, एम जीरो एंड टी ऑल्सो जीरो। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसी तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके अलग तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला बनते हैं। तो हम देखिए एक लास्ट एनर्जी का और डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एनर्जी क्या होती है, किसी भी वर्क को करने की कैपेबिलिटी इज एनर्जी। कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और वर्क एंड एनर्जी दोनों सेम होती हैं। अब वर्क आपने पहले पढ़ा हो तो मैं फोर्स फॉर्मूला बताता हूँ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क होता है बेसिकली वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स बेसिकली हमारा एफ हमने पीछे निकाला है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मीटर है तो हम इसको मीटर लिख सकते हैं। और फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होती है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है तो हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। एनर्जी की जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर हम लिख सकते हैं। अब देखिए न्यूटन हमने लास्ट स्लाइड में निकाला था, जो बेसिकली क्या था, एम एल दोनों में 1, टी माइनस 2 एंड मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L2। देखिए 1 यहाँ से 1 यहाँ से तो 2 और t माइनस 2। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए एक बार अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जूल का है, जो फोर्स का लिखा था वो न्यूटन का है। तो अगर आपसे कोई जूल का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, डायमेंशन ml2 t माइनस 2। इसी तरीके से अगर न्यूटन, तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स और डायमेंशन फॉर्मूला इज mlt माइनस 2। इसी तरीके से कोई मोमेंटम, तो मोमेंटम हमने देखिए निकाला क्या था, m1 L1 और t माइनस 1। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला हैं जूल, न्यूटन और मोमेंटम। तो न्यूटन यूनिट हो गई, ये न्यूटन बेसिकली बराबर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जूल होती है बराबर वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं
डायमेंशन फॉर्मूला है। किसी भी चीज़ का अगर एक बार हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया तो हमें उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला यही आएगा। जैसे एक डिस्कस करते हैं एनर्जी, यहाँ मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी एनर्जी को, जैसे काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला है देखिए हाफ mv²। तो आप इस फॉर्मूले से भी अगर डायमेंशन निकालेंगे या एनर्जी निकालेंगे तो वो सेम आएगी। देखिए निकाल के देखते हैं हम। इसको मैं मिटा रहा हूँ वॉल्यूम वाले पार्ट को, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम देखिए दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से 1/2 mv²। देखिए किसी नंबर की या किसी थीटा की, एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। ये 1/2 एक नंबर है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू m। तो m को हम किलोग्राम यूनिट में डिफाइन करेंगे, तो किलोग्राम आएगा। किलोग्राम वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। देखिए यूनिट क्या बन गई, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर हुआ अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए तो क्या बन जाएगा ये m1 L2 एंड देन t-2। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से निकाली थी तो भी डायमेंशन सेम, इस वाले फॉर्मूले से निकाली तो भी डायमेंशन सेम। तो देखिए डायमेंशन हमेशा सेम आती है, आप किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, और एक बार जो डायमेंशन निकाल दी वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनालिसिस करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस प्रूफ करेंगे किस तरीके से बाकियों के भी डायमेंशन निकाले जाते हैं और क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, लिमिटेशन क्या है डायमेंशन की, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching the video. Like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.